जय हिंद दोस्तों, आप सभी को रियल एजुकेशन चैनल पर स्वागत है। अगर आप भी 2025 में मैट्रिक का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि हम लोग संस्कृत का यानी 100 नंबर का बिल्कुल सब्जेक्ट लेके आ गए हैं। तो हमारे चैनल पर न्यू है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए, सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2025 एनुअल, ठीक है, जिसको आरसी कहते हैं। आप लोग के समय जो रहेगा पूर्णांक जो है 100 रहेगा और 3 घंटा 15 मिनट यानी आप लोग के समय रहेगा। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग 50 वो इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते हैं। तो याद रखिएगा, इसका सबसे पहला जो है खंड अ करने वाले हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न। याद रखिएगा, जो कि आप लोग को 100 नंबर 100 ऑब्जेक्टिव दिले रहेगा, लेकिन बनाना आप लोग को 50 ही है। प्रत्येक प्रश्न आप लोग के लिए 1 नंबर दिले रहेगा। तो देखिए यहाँ पे हम लोग सबसे पहला जो है क्वेश्चन कहता है पाटलिपुत्र का बुद्ध काल में नाम क्या था। तो राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा पाटलीग्राम, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बुद्ध काल में बुद्ध के समय में पाटलीग्राम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, ठीक है, पाटलीग्राम यानी सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चंद्रगुप्त वंश जो है, चंद्रगुप्त किस वंश का संस्थापक था। तो चंद्रगुप्त था, वो याद रखिएगा मौर्य वंश का बिल्कुल राइट आंसर ए हो जाएगा। ध्यान से लोग देखते चलिए, मिथिला का मंत्री कौन था। मिथिला के मंत्री कौन था, तो बाबू देखना यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा, वीरेश्वर था मिथिला के मंत्री। बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक है, डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, अलस कथा पाठ में किस दोष का वर्णन किया गया है। अलस कथा पाठ में किस दोष का वर्णन किया गया है बाबू, तो यहाँ पे सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी आलस के बारे में वर्णन किया गया है। च्युत राय की रानी कौन थी। तो च्युत राय की रानी कौन थी, तो जो है पंचमा का जो है राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा, तो तिरुलंबा हो जाएगा। बिल्कुल डी राइट आंसर हो जाएगा। कहता है याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी। याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी, तो याद रखिएगा यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा बाबू, तो ध्यान से देखिएगा मैत्रेय बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षा संबंधित कितने संस्कार होते हैं, तो शिक्षा संबंधित जो है संस्कार आप सभी लोग याद रख ले रहिएगा। शिक्षा से संबंधित 5 संस्कार होते हैं। बिल्कुल राइट आंसर सी हो जाएगा। देखिए, करमवीर ने कौन सा पाठ प्राप्त किया। जो है करमवीर, देखिए करमवीर ने कौन सा पद प्राप्त किया। करमवीर ने कौन सा पद प्राप्त किया था, तो याद रखिएगा महत्तम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, महत्तम पद। आर्य समाज की स्थापना कब हुआ था, तो आर्य समाज के आप लोग को पता ही होगा कि 1800 जो है वो 75 में किए थे स्वामी दयानंद सरस्वती। बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे। दानशील कौन था। दानशील कौन था, तो व्याघ्र था। देवलोक का मार्ग किससे प्राप्त होता है। देवलोक का मार्ग जो है वो सत्य से प्राप्त होता है। बिल्कुल ए राइट आंसर हो जाएगा। देवलोक का मार्ग जो है सत्य से प्राप्त होता है। किसकी जय नहीं होती है, तो सत्य की जय नहीं होती है, सत्य की जय होती है। बिल्कुल राइट आंसर याद रखिएगा। भारत महिमा का आधुनिक पद किसने रचा है। भारत महिमा का आधुनिक पद किसने रचा है। याद रखिएगा किसने रचा है, अध्यक्ष ने। हमारी भारतीय धारा कैसी है। हमारी भारतीय धारा विशाल है। बिल्कुल डी राइट आंसर। नरक के कितने द्वार है, तो याद रखिएगा नरक के 3 द्वार होते हैं, काम क्रोध लोभ। बिल्कुल राइट आंसर सी हो जाएगा। किससे मुख की जो है मुख सुख की प्राप्ति होती है। किससे सुख की प्राप्ति होती है, देखिएगा ध्यान से। 16 का अहिंसा से है जो सुख की प्राप्ति होती है। मंदाकिनी नदी में कौन स्नान करते हैं। तो मंदाकिनी नदी में कौन स्नान करते हैं, आप सभी को पता होगा कि ऋषि गण जो है वो मंदाकिनी नदी में स्नान करते हैं। मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट बहती है। मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट, तो चित्रकूट। बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। जो है कर्ण किस देश का राजा था, तो कर्ण जो है वो अंग देश का राजा था। बिल्कुल राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी, तो याद रखिएगा यहाँ पे 1875 में। ये तो बिल्कुल पीछे भी हम करा चुके, 1875 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। स्वामी दयानंद किसके उपदेश से अपने जीवन को वैदिक धर्म के प्रचार और सत्य के प्रचार में लगाया।
किसके, तो बताइए, याद रखिएगा गिरिजानंद हो जाएगा ए बिल्कुल राइट आंसर, बिरजानंद। ठीक है, बिरजानंद बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मंदाकिनी वर्णन पाठ रामायण के किस कांड से संकलित है, तो किस कांड से संकलित है मंदाकिनी वर्णन पाठ, याद रखिएगा अयोध्या कांड से संकलित है, डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। व्याघ्रपति कथा के लेखक कौन है, व्याघ्रपति कथा के लेखक कौन है, तो याद रखिएगा यहाँ पे नारायण पंडित विष्णु शर्मा, बिल्कुल राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। कहते हैं कि द्वेष और अहिंसानुता किसके कारण है, तो द्वेष और असहिष्णुता किसके कारण है, अशांति के कारण। मुख्य प्लस में औ से ईर्षु की सही संधि कौन है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए औसेरु तो मुख्य व शेषु, ठीक है, रेसु, बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। गुणाधर्न रूप अस्य का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो याद रखिएगा गुणाधान रूप प्लस में च, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए तदनंदम नरम में कौन संधि है, तो कौन सा संधि है, बिल्कुल याद रखिएगा संधि ये सबसे ज़्यादा ये संधि से पूछता है, व्यंजन संधि, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोसा अपन नयने में किन किन वर्णों के संधि हुआ है, अ प्लस अ, बिल्कुल राइट आंसर। सरस्वती कुलगृहम में कौन सा समास है, तो सरस्वती के कुलगृहम में कौन सा समास है, तत्पुरुष समास, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कहता है नेक्स्ट प्रश्न कि महित लती, देखिए तिलकम, देखिए मति तिलकम का विग्रह होगा, तो देखिए महितलस्य तिलकम। महत चौसो नगरम का समस्त पद कौन है, तो याद रखिएगा यहाँ पे महानगरम, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बहुव्रीहि समास में कौन सा पद प्रधान होता है, बहुव्रीहि समास में कौन सा पद प्रधान होता है, अन्य पद। हे राम अत्रागच्छ, इस वाक्य में हे राम पद में कौन सा सी विभक्ति है, तो कौन सी विभक्ति है, तो याद रखिएगा यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हे राम में, याद रखिएगा हे राम किस में आता है, तो प्रथमा में आता है, बिल्कुल राइट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, कहता है कि घटोक त्रिवंद धौती वाक्य में त्रिवम पद में द्वितीय विभक्ति किस सूत्र से हुई है, तो याद रखिएगा क्रिया विशेषण जो है द्वितीय। रुचायनर्थम ना प्रियानम से प्रियाणम की कौन संज्ञा होती है, तो बिल्कुल राइट आंसर याद रखिएगा कौन सी कारक है। ठीक है, संज्ञा नहीं होगा यहाँ पे कारक है, तो संप्रदाय कारक, बिल्कुल राइट आंसर। देखिए ऑप्शन से आप लोग को समझ में आ गया होगा, संधि का ऑप्शन नहीं दिया है यहाँ पे, कारक के दिया गया है। देखिए भित्रानार्थम भयतु सूत्र का उदाहरण कौन सा वाक्य है, तो मृगा निहितम विभेति। यन किस शब्द का रूप है, यन किस शब्द का, तो यत का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ईस्मद तो शब्द के षष्ठी एक वाचक का रूप कौन है, तो राइट आंसर तो हो जाएगा। लतायाम किस विभक्ति का रूप है, किस विभक्ति का है, सप्तमी विभक्ति, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तिष्टि किस धातु का रूप है, तो किस धातु का रूप है, बिल्कुल राइट आंसर जो है सत्या। धिष्ट धातु के लोटकार प्राथमिक पुरुष एक वाचक रूप कौन है, तो जो है पछयतु। पछयमी किस लकार का रूप है, लिरिट लकार। जो है प्रत्यागहार में कौन सा उपसर्ग है, तो जो है प्र बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। त्योहार प्रति बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नी उपसर्ग से कौन सा शब्द नहीं बनेंगे, तो नी से कौन सा शब्द नहीं बनेंगे, जो है कि उपसर्ग पूछ रहा है, तो नी उपसर्ग से निवेदन, नियम या निवास या फिर निष्कासन, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। निष्कासन जो है वो नहीं बनेगा। तरुणी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है, तरुणी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है, तो बिल्कुल याद रखिएगा
किस शब्द में टाप प्रत्यय नहीं लगा है? तो किस प्रत्यय में? तो सीमा बिल्कुल राइट आंसर। शब्द में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? तो अन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित किस शब्द में तल प्रत्यय है? तो किस शब्द में तल प्रत्यय है? बिल्कुल राइट आंसर याद रखिएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो जनता हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। देखिए पठित्व में कौन सा कृदंत प्रत्यय है? तो कौन सा जो है कृदंत प्रत्यय है? याद रखिएगा, कत्वा, बिल्कुल राइट आंसर। अधोलिखित किस शब्द में तत्व्य प्रत्यय लगा है? तो किस तत्व में प्रत्यय लगा है? तो राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा, पठितव्यम, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ए। तो हम लोग 50 प्रश्न कर लिए और इसके हम लोग साइंस और सोशल साइंस इसी प्रकार से करेंगे। अब आप लोग इतना अगर याद कर लेते हैं तो इसमें से 10-20 जरूर आप लोग को मिलेगा, ये गारंटी के साथ कह सकते हैं।